जय हिंद एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट 2.2 का देखेंगे। हियर यू कैन सी AE and BD are parallel with each other and AB is transversal. It means it look like this. तो ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल है, मीन्स AE जो लाइन है वो BD को पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल किस तरह के एंगल आएंगे? अगर ये दो लाइन पैरेलल है और AB ट्रांसवर्सल है तो ये दोनों एंगल कौन से आएंगे? इट इज कॉल्ड अल्टरनेट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? अल्टरनेट एंगल बोलेंगे। इट मीन्स अगर ये दोनों पैरेलल है विच इज गिवन AE एंड BD आर पैरेलल, इट मीन्स एंगल EAB, ये पूरा एंगल एंड एंगल ABD, ये पूरा एंगल, इनका मेजरमेंट क्या आएगा? बताइए क्या आएगा? सेम आएगा। इट मीन्स इसका पूरा मेजरमेंट कितना आएगा? फिर x प्लस एक्स 2x और इसका पूरा मेजरमेंट 2y, मीन्स 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2y। क्योंकि देखो ये पूरा जो एंगल है ये किसके बराबर है? इसके बराबर। और ये पूरा एंगल का मेजरमेंट है x प्लस एक्स, क्योंकि दोनों छोटे एंगल x वाले, तो x प्लस एक्स कितना हुआ? 2x, करेक्ट है। और ये जो इधर है ये क्या है? y प्लस वाई, तो ये कितना बन गया? 2y, मीन्स 2x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2y, बिकॉज दिस एंगल एंड दिस एंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम, बिकॉज ये पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो ये दोनों इक्वल हो गए। मैं प्रूफ समझा रहा हूं आप लोगों को। तो यहाँ पे ये 2 गेट कैंसल, क्या बचेगा? x इक्वल्स टू वाई। एक्स और y कौन सा एंगल बनेंगे? फिर ये दिख रहा है आपको, ये एक्स एंगल, और ये दिख रहा है ये y एंगल। अगर कोई दो लाइन है और जिनमें कोई एंगल है x और एक y है और दोनों का मेजरमेंट अगर सेम है तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के साथ क्या होंगे? मीन्स लाइन AF और लाइन BC, कौन से वाले? ये AF और ये BC डॉटेड, ये क्या हो जाएंगे? अगर इन दोनों का मेजरमेंट सेम है, सेम हो रहा है, यस, अगर सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। प्रूव हो गया। बस यही करना है हमको। बाय विच टेस्ट? अल्टरनेट एंगल चेक किया हमने, अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दिए, तो इतना ही करना है। प्रूफ समझ लो। मैं एक बार और लिख रहा हूँ। सो हियर इन दिस यू कैन सी, ओके, तो प्रूफ लिख रहा हूं मैं कि AE और BD पैरेलल है, गिवन है वो, तो लिखेंगे लाइन AB is a transversal of ray AE parallel ray BD। ये लाइन नहीं, ये सेगमेंट है, चलेगा लाइन सेगमेंट को प्रॉब्लम नहीं। सेगमेंट AB जो है ये AE और BD का ट्रांसवर्सल है, बट AE और BD कैसे है? पैरेलल है। अगर वो पैरेलल है तो उनके अल्टरनेट एंगल क्या आएंगे? कॉन्ग्रुएंट आएंगे। मींस एंगल EAB इज कॉन्ग्रुएंट विद एंगल ABD, मींस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आ जाएगा? कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। एंगल ABD बाय विच टेस्ट? बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट नहीं, थ्योरम आएगा, बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। बट एंगल EAB का मेजरमेंट क्या दिया है? x प्लस एक्स। EAB ये एंगल x प्लस एक्स, तो कितना बनेगा? 2x इज इक्वल्स टू 2y, क्योंकि ये 2y है, तो क्या है? ये गिवन है, ये वैल्यूज गिवन है ना। अब मैं क्या करूंगा? देयरफॉर x इक्वल्स टू y, क्योंकि 2 गेट कैंसिल, ये 2 इधर मल्टीप्लाई को जाएगा तो डिवाइड करो, 2 गेट कैंसिल, x इक्वल्स टू y। सो x और y किसकी वैल्यू है? दिखाओ मुझे, अभी ये एंगल दिखाना है किसकी वैल्यू, बट x, देयरफॉर x की क्या वैल्यू है? FAB, एंगल FAB दिख रहा है आपको? ये एंगल FAB इज इक्वल्स टू एंगल कौन सा वाला? ये ABC, एंगल ABC। इट इज ऑल्सो गिवन है ना, वो एंगल्स का मेजरमेंट दिया है, फिगर में दिया है। सो ये दोनों एंगल कौन से है फिर? बट एंगल FAB एंड एंगल ABC आर अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय व्हाट? फॉर्म बाय कैसे बने? ट्रांसवर्सल सेगमेंट AB, ट्रांसवर्सल formed by transversal AB of AF and BC।
AF और BC का AB अगर ट्रांसवर्सल है तो दोनों एंगल बनते हैं वो अल्टरनेट एंगल है। अगर अल्टरनेट एंगल है और वो कॉन्ग्रुएंट है, देयरफॉर रे AF is parallel with ray BC by which state by alternate angle test। ये मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन भी किया था और यहाँ पे लिखवा के भी दिया। तो इसमें कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। देखो कोई भी थ्योरम है उसमें हम थ्योरम टेस्ट यूज कर रहे हैं। अगर ऑलरेडी AE और BD पैरेलल थे तो ये पूरा बड़ा एंगल क्या आ जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे बाय थ्योरम के हिसाब से। अगर कॉन्ग्रुएंट आते इसकी वैल्यू 2x, इसकी वैल्यू 2y इक्वल दिखा देंगे तो 2 गेट कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ जाता है, y आ जाता है। बट x मुझे ये अंदर वाला ही लेना है, बाहर वाला लेके कुछ नहीं मिलेगा मुझे, तो मैंने अंदर वाला लिया क्योंकि ये और ये लाइन मुझे दिखानी और ये ट्रांसवर्सल दिखानी है। तो यहाँ पे x और y तो इक्वल है, तो इसका डायरेक्टली नाम लिख लिया FAB, तो FAB, और इसका नाम ABC मीन्स ये एंगल, ये देना तो गिवन है क्योंकि ये वैल्यू है x और y की। यस इसके हिसाब से फिर मैंने, अगर वो अल्टरनेट एंगल है, दोनों अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं किसके कारण, AB के कारण बन रहे हैं, ये दोनों लाइन पे जाने के कारण, तो ये दोनों लाइन जो है दोनों रे एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो मुझे लगता है इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। या सो शैल वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हो या कमेंट कीजिए व्हाट्सएप पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमने जो देखा उसमें हमने देखा कि पहले ही जो दो लाइन थे वो पैरेलल थे, उसके बाइसेक्टर्स को हमें पैरेलल दिखाना था। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे ये जो बाइसेक्टर है डॉटेड ये ऑलरेडी पैरेलल है और हमें इन लाइंस को पैरेलल दिखाना है। अभी कैसे करेंगे थोड़ा सा समझ लेते। देखिए ऑलरेडी ये जो PR है ये बाइसेक्टर है किसका, BPQ, ये जो एंगल है इसका बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, इसके दो टुकड़े कर रहा है वो। इट मीन्स दिस इज x एंड दिस इज ऑल्सो x, इनका मेजरमेंट सेम है। वैसे ही ये जो PQC एंगल है इसका QS बाइसेक्टर, इसमें इसका मेजरमेंट हो रहा है YY, ये दोनों का टुकड़े कर रहे हैं। अब गिवन में क्या है, गिवन में है कि PR और SQ, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देखो PR और ये है SQ QS रे, तो ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है। इट मीन्स इनके ये जो एंगल बनेंगे, ये एंगल इसका नाम क्या है Y, सॉरी इसका नाम है X और इसका नाम है Y, दिख रहा है आपको ये एंगल और ये एंगल, ये ऑलरेडी पैरेलल होने के कारण ये दोनों एंगल्स का मेजरमेंट सेम आ जाएगा। इट मीन्स मैं क्या लिखूंगा कि x इक्वल्स टू y, ये मैं लिख सकता हूँ, करेक्ट है। अभी अगर मैं इसे लिख रहा हूं तो इसका मीनिंग ये होता है कि ये दोनों इक्वल है। अगर मैं इसका डबल करता हूं, मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड बाय 2, सो ये क्या बन जाएगा 2x इक्वल्स टू 2y। तो अगर 2x हो गया तो ये पूरा एंगल बन जाता है और 2y हो गया तो ये पूरा एंगल बन जाता है। अगर मुझे बोलिए पूरा एंगल और ये पूरा एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ये AB और CD के क्या है, अल्टरनेट एंगल है दोनों, देखो। और अल्टरनेट एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो AB और CD क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये उल्टा करना है प्रोसेस। तो अभी हमें यहाँ पे x और y कंसिडर करना है क्योंकि उन्होंने दिया नहीं है। तो कैसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि प्रूफ में स्टार्ट करेंगे। प्रूफ इधर लिख रहा हूँ मैं, जगह थोड़ी ज़्यादा लगेगी हमें प्रूफ लिखने में। प्रूफ PR is a bisector of angle BPQ। BPQ का बाइसेक्टर है वो कौन सा, ये BPQ। इट मीन्स एंगल BPR is equals to एंगल RPQ is equals to x। देखो BPR मीन्स ये छोटा एंगल, यस BPR, और RPQ मीन्स ये वाला छोटा एंगल, इन दोनों का मेजरमेंट x मैंने कंसिडर कर लिया, यस। एंड QS जो है इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PQC। PQC का बाइसेक्टर है, गिवन है वो। अगर ये बाइसेक्टर है तो यहाँ पे मैं गिवन लिख लेता हूँ, इसको भी गिवन लिख लेता हूँ। गिवन जो है तो गिवन, तो बाइसेक्टर है तो एंगल PQS कॉन्ग्रुएंट एंगल SQC, इसको मैं y कंसिडर कर लूँ। ये कंसिडरेशन हो गया। अभी बेटा दिया हुआ ये है कि PQ is a transversal of ray PR parallel ray QS।
ये जो पी क्यू है ये ट्रांसवर्सल है, किसका? पी आर का और एस क्यू का। बाकी फिगर भूल जाओ, पी आर का और एस क्यू का। पी क्यू क्या है, प्रोसेस निकाल दो। पी आर और एस क्यू का पी क्यू क्या है? ट्रांसवर्सल। ये पी क्यू किसका? क्यू एस का और पी आर का। इसका मीनिंग ये जो एंगल एक्स और ये जो एंगल वाई, इनका मेजरमेंट क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, इसको भूल जाओगे। ये वाला एंगल कौन सा? आर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ये वाला पी क्यू एस। आर कॉन्ग्रुएंट है क्यों? अल्टरनेट एंगल थ्योरम के हिसाब से, क्योंकि वो पैरेलल है तो ये कॉन्ग्रुएंट आते हैं। बट इनका मेजरमेंट क्या है? x इक्वल्स टू वाई, विच इज कंसिडरेशन। या कंसिडरेशन क्या है? सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2। therefore 2x equals to 2y। बट 2x का मीनिंग क्या हो जाएगा? 2x इट मीन्स दिस, यस दिस मीन्स कौन सा? पूरा एंगल बी पी क्यू, मीन्स एंगल बी पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ एंगल ये पूरा 2y मीन्स पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी। बट एंगल बी पी क्यू एंड एंगल पी क्यू सी आर अल्टरनेट एंगल। ये जो दोनों एंगल है भाई, ये दोनों अल्टरनेट एंगल है। बट किसके अल्टरनेट एंगल है? अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल पी क्यू एंड लाइन ए बी सी डी। पी क्यू ने बनाया हुआ है लाइन ए बी और सी डी पे। सो देयरफॉर लाइन ए बी इज पैरेलल विथ लाइन सी डी, क्योंकि अगर मेजरमेंट सेम है करस्पॉन्डिंग एंगल का, सो कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। कौन सा आएगा? सॉरी, अल्टरनेट एंगल्स। अल्टरनेट एंगल टेस्ट के हिसाब से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आते हैं, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है और वो अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो पैरेलल हो जाते हैं। तो ये ऐसा वाइस वर्सा टेस्ट है। देखिए ये दो एग्जांपल्स लास्ट थे प्रैक्टिस सेट 2.2 के। रेगुलर में जब स्कूल में टीचिंग करता है टीचर, तो प्रॉब्लम सेट हमेशा होमवर्क दिया जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम सेट में होते हैं 20-25 एग्जाम्पल्स, कभी कभी 10-12 भी होते हैं। बट अगर वो एग्जाम्पल्स वो सॉल्व करने लगे तो उसका सिलेबस नहीं कवर होता है। ऑलरेडी वो जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो सारे चैप्टर्स के जितने टॉपिक्स पढ़े उसके मिक्स एग्जाम्पल होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो सारा जो प्रॉब्लम सेट है वो होमवर्क दिया जाता है। बट वाइल स्टडिंग इन क्लास इट इज़ आवर ड्यूटी टू टीच यू प्रॉब्लम सेट। सो हम क्या करेंगे अभी, इसके बाद हमारा जो प्रॉब्लम सेट 2 है उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। वो हम ट्राई करेंगे कि इस सैटरडे तक या फिर मंडे तक फिनिश हो, ताकि पॉलिनोमियल चैप्टर हम स्टार्ट कर सकें, क्योंकि हमारा सिलेबस पहले ही थोड़ा सा पीछे है। एंड यू नो दैट व्हाई वी आर बैकवर्ड, बिकॉज योर एग्जाम्स वर गोइंग ऑन and we were stuck in that, and due to some technical issues we were late. So no problem, be with me। कुछ प्रॉब्लम्स है आप शेयर किया कीजिए, क्योंकि अगर आप कनेक्टेड नहीं हो तो मुझे नहीं समझ में आता। और बहुत सारे लोग कमेंट करना भूल जाते हैं कि सर आई हैव सीन द वीडियो और नॉट। सो प्लीज़ कमेंट। यस्टरडे वीडियो नहीं बना पाया ड्यू टू यू नो दैट आई वॉज इन दोंडेचा अप टू 5 o'clock। सो लेट हो गया, बहुत शाम हो गई थी, सो दैट वॉज अ प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स, होप यू विल अंडरस्टूड, बी कनेक्टेड। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।